और सहयोगी हैं। देखिए, पहलगाम की जो हिंसा है बहुत निंदनीय है। उसकी शब्दों में तो निंदा करना बहुत मुश्किल सी बात है। किसी घर का चिराग बुझा है, सबसे मेन चीज़ तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। और इस पे कोई जाति बात करके भी साइड में करके हमें उन लोगों के बारे में सुना है जिनके ऊपर ये हिंसा हुई, जिनके घर का चिराग बुझा है। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि अगर पाकिस्तान का जर्रा बराबरी किसी ने कुछ खयानत पैदा की है तो उनको घर में घुस के मारने की हिम्मत करें। अगर इसके लिए हमारे खून की जरूरत पड़ेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले पाकिस्तान जाऊंगा। चाहे मुझे बम से उड़ा दे पाकिस्तान वाले, मैं सबसे पहले वहाँ शामिल होऊंगा। चाहे वो मेरे हिंदू भाई सही है, मेरे हिंदुस्तानी है, वो सबसे पहले वो हिंदू भाई है, वो हिंदू भाई बाद में, पहले मेरे हिंदुस्तानी भाई है। उनका बदला लेने के लिए मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा, बम से उड़ा दिया जाएगा तो मैं सबसे पहले वहां पर खड़ा हो जाऊंगा। मुझे इस नजर से ना देखा जाए कि मैं मुसलमान हूं तो गद्दार हूं देश का, बल्कि देश के लिए मैं अपनी जान देने के लिए सबसे पहले इंसान हूं। मैं हिंदू मुसलमान ना करते हुए आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहूंगी, असली मुसलमान कौन? असली मुसलमान वही है जिसको इस मुल्क से मोहब्बत है। हमारे हुजूर ने ही फरमाया जी, इस मुल्क से मोहब्बत, आधा ईमान हमारा इस मुल्क से मोहब्बत करना है। इस मुल्क से मोहब्बत करना आधा ईमान का हिस्सा है हमारी। तो असली मुसलमान वही है जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो ईमान का सच्चा, जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है। हम और किसी की बात नहीं करते। अब एक सवाल मैं उस बच्चे के लिए भी कहूंगी जो आप देखिए इतने हिंदुस्तानी वहाँ शहीद हुए और उनमें 27 जो हिंदू बताए जा रहे हैं, लेकिन किसी की नजर उस पे गई जो वहाँ एक मुसलमान भी जो हिंदू को बचाते हुए, जो अपने ही कंधे पे रख के उन हिंदुओं की जान बचाते हुए शहीद हो गया। उन मुसलमानों से, आतंकवादियों से कह रहा था ये हमारे शहर के मेहमान हैं, इनको ना मारा जाए, ना मारा जाए। वो एक मुसलमान था, आई थिंक उसका नाम तो मैं नहीं जानती, शायद सैयद करके कोई मुसलमान है, उसका जिक्र कोई क्यों नहीं करता? मैं इसके बारे में भी कहना चाहूंगी। जैसा कि मैं एक सवाल कर रही थी, उन्होंने बोला सवाल गलत है। शायद आपके जो मौलाना साहब है वो शायद मेरा सवाल पूरा सुन नहीं पाए होंगे। आप दोबारा उस न्यूज को देखिएगा। लेकिन मैं उस बच्चे के लिए भी जिक्र करूंगी, वो भी हमारे ही देश का था, वो मुसलमान था। मैं उसके बारे में, पहली बात तो ये सैयद भाई था हमारा, उसके दिल में एक ईमान की मोहब्बत थी और सबसे पहले वो एक हिंदुस्तानी था। सबसे पहले वो एक हिंदुस्तानी था, उसके दिल में एक ईमान की मोहब्बत थी। अब उसने क्या संदेश दिया वहां पर? एक भाईचारे का संदेश दिया। चाहे उसने अपनी जान दे दी, किसको बचाने के चक्कर में? हमारे हिंदू भाइयों को बचाने के चक्कर में। अब देखिए, जिनको राजनीतिक रोटी सेकनी है वो तो विक्टिम कार्ड खेलेगा हिंदू मुसलमान के चक्कर में। पर ये समझ, एज अ हिंदुस्तानी हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें ये हिंदू मुसलमान से निकल करके हमें आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है। सबसे मेन चीज खड़ा होना है। मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है? मैं तो अपनी नजर में मानूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अब जो लोग, देखिए, इसमें जरूरी नहीं है आतंकवाद हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख ईसाई व्हाटएवर जो भी हो सकता है। बट मैं समझा उसके अंदर इंसानियत नहीं तो उसका धर्म हो ही क्या सकता है? जब उसके अंदर इंसानियत ही नहीं तो धर्म क्या हो सकता है उसके अंदर? वो इंसान ही नहीं तो इंसान। मैं तो उसको कड़े शब्दों में कहूँ, वो एक सुअर की औलाद सी बदतर इंसान हो सकता है जिसके अंदर इंसानियत भी नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद फैज अयूब वाहिदी है। सब लोग मुझे जानते भी है, पहचानते भी है। और मैं एक वाहिदी वर्ल्ड संस्था भी चलाता हूँ जो कि गरीब लोगों की एनजीओ चलती है।